बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं, जो है हमारे पास सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम अपने चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि हम लोग इस पूरे चैप्टर के अंदर जो चीज़ें स्टडी करेंगे वो है रिलेटेड टू सेल्स। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सेल और सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो ऑर्गेनेलीज हैं वो भी सेल से ही रिलेट करते हैं। कैसे कि हम लोगों ने सेल का अगर हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसके बाद हम सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज से मुराद होगा कि सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं हम उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले से, आप लोग इन टर्मिनोलॉजी से बहुत ज़्यादा अवेयर हैं कि ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, ठीक है, और ऑर्गन्स क्या होते हैं। कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर्स जो आप लोग नेकेड आइज से देख सकते हैं और जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, लाइक आपकी बॉडी में लीवर है, हार्ट है, किडनी है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ऑर्गन्स हो जाएंगे। जबकि ऐसी तमाम तर चीज़ें जो आप लोगों की बॉडी के अंदर नहीं बल्कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगी। ठीक है, और जिनको आप लोगों को देखने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी। ठीक है, ऐसे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है, जो कि एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट है, उसकी फॉर्मेशन के लिए क्या ज़रूरत होती है, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो ऐसे कोई भी सेलुलर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो कि आप लोगों के सेल के अंदर प्रेजेंट हैं और किससे मिलके बने होते हैं, किसी भी एलिमेंट्स के थ्रू मिलके बने होते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को, ऐसे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को आप लोग क्या बोलते हो, ऑर्गेनेलीज बोलते हो। ठीक है, और ये किससे मिलके बने होते हैं स्टूडेंट्स, बायोमॉलिक्यूल से। ठीक है, तो ये हो गया हमारे टॉपिक का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक की तरफ। तो वो हमारे पास है सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अगर हम लोग सेल की डेफिनेशन पढ़े तो हम क्या कहते हैं, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, बेसिक यूनिट से क्या मुराद हो गया कि सेल क्या है, आपके पास एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। क्योंकि जो लाइफ है वो किससे स्टार्ट हो रही है, सेल से स्टार्ट हो रही है। अगर आप लोग बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो यानी कि किससे स्टार्ट हो रही है, चाहे वो यूनिसेलुलर चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो लाइफ का स्टार्टअप सेल से होगा। अगर हम लोग इसकी सेकंड डेफिनेशन देखें तो हम लोग कहते हैं कि सेल क्या होगा, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, कोई भी अगर बिल्डिंग है उसका बेसिक मटेरियल क्या होगा, ब्रिक्स होगा, सीमेंट होगी, ठीक है, सैंड्स होगा, ये सारा क्या होगा, बेसिक बिल्डिंग मटेरियल होता है किसी भी बिल्डिंग का। इसी तरह से ह्यूमन की जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसकी फॉर्मेशन के लिए जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है या जो बेसिक चीज़ होती है वो क्या होती है, सेल होती है। ठीक है, अब इसी सेल, एक सेल अकेला कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, सेल के अंदर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं जिनको आप ऑर्गेनेलीज बोलते हो वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेल हाली कुछ नहीं कर सकता। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम, जो आपका जेनेटिक मटीरियल होता है, आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जो स्टोर करता है और ट्रांसफ़र करता है। सेम इसी तरह से सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल है। ठीक है, गोल्गी अपरेटस होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, गोल्गी मॉलिक्यूल्स वेसिकल्स की फॉर्मेशन करते हैं। वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि स्टोर करता है आपके बॉडी के अंदर जितना भी फूड मटेरियल होता है या वाटर मटेरियल होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि हमने कहा, सेल क्या है, बेसिक यूनिट है किसका, आपकी लाइफ का। मेकिंग ऑफ एवरी लिविंग थिंग की फॉर्मेशन की बात की जाती है। अब यहाँ पर आप दो डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, जो कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, लाइक एमीबास हैं या बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सिंगल सेल से इनकी बॉडी मिलकर बनी होती है। और वही एक सिंगल सेल मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करती है। वो अकेला सेल कैसे कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। सेम इसी तरह से जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लाइक प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनके पास क्या होते हैं, न्यूमरस स्पेशलाइज सेल होते हैं। ठीक है, जो वर्क करते हैं टुगेदर, जो इकट्ठे काम करते हैं ताकि जो लाइफ है उसको सस्टेन कर सकें। अब देखिए, आपको बताया जा रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके 7 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं लाइफ की। ठीक है, वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, लाइक मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट करना, रेस्पिरेशन करना। रेस्पिरेशन का मेन प्रोसेस का मेन रीज़न क्या होता है, एनर्जी की प्रोडक्शन।
होम्योस्टेसिस है, होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है, बैलेंस करना किसी भी चीज़ को। अब बैलेंस क्या, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस होना चाहिए, आपकी बॉडी के अंदर वाटर का बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अब ग्रोथ की अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद एक्सक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो बॉडी का पार्ट होता है, या अगर किसी भी एनिमल्स की बात की जाए, न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये क्या है, 7 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है। जो ह्यूमन की लाइफ होती है, या जो भी आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो एवियंस हैं, कोई भी आप लोग अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो ये 7 बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हम लोग डिफ़ाइन करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पर, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी के तौर पर, ताकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे इनको यूज़ करते हुए अपना बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एनिमल्स है वो मूव कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स मूव कर सकते हैं, आप लोगों ने बैक्टीरिया में पढ़ा था वो फ्लैजिला के थ्रू है मूव कर सकते हैं, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अगर प्लांट की बात करें तो कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स जो होते हैं वो, जैसे अगर सनफ्लावर की बात करें तो वो जैसे जैसे सन की मूवमेंट होती है वो उसके थ्रू क्या करता है, मूव करता है। अब मूव और लोकोमोशन में डिफरेंस होता है। मूवमेंट क्या होता है कि एक जगह पे रह के आप लोग मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपनी हैंड की मूवमेंट कर लेते हैं, ठीक है, आप अपने फुट की मूवमेंट करते हैं। लेकिन लोकोमोशन में क्या होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ह्यूमन या एनिमल के केस में आप लोग क्या यूज़ करोगे, वर्ड मूवमेंट के साथ साथ लोकोमोशन का, जबकि प्लांट में मूवमेंट होती है, इसीलिए स्पेसिफिकली वर्ड यूज़ किया गया मूवमेंट का, ठीक है। सेल क्या करता है, मूव कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखिए, हम ह्यूमन की बात की जाए तो हमारा मल्टी सेलुलर बॉडी है, लेकिन सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू बन के, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम इस तरह से बन के तो मूवमेंट होती है। अगर आप लोग सिंगल प्रोक्रियोट्स की बात करते हैं, सिंगल सेल पे जो जिन कंसिस्ट करती है जिनकी बॉडी, तो वो क्या करते हैं, उनका तो सिंगल सेल ही मूव करेगा ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो स्पर्म सेल्स होते हैं वो मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड स्ट्रीम, ताकि वो फाइट कर सके इन्फेक्शंस के साथ। अगर हम लोग इनसाइड द सेल देखें तो ऑर्गेनेलीज होते हैं कुछ, जो क्या करते हैं, मूवमेंट का कुछ पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेकंड हमारे पास पॉइंट है न्यूट्रिशन का। तो स्टूडेंट्स, जो न्यूट्रिशन है हमारे पास वो बेसिक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। न्यूट्रिशन पे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है कि उसने कितने अच्छे तरीके से हेल्दी लाइफ गुजारते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, न्यूट्रिशन पे, ठीक है। जो न्यूट्रिशन होता है वो सेल कहाँ से लेता है, अपनी इन्वायरमेंट से लेता है, ताकि उसके रिज़ल्ट में उसको क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके। और उसी एनर्जी से वो क्या करता है, सेलुलर स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट करवाता है। जैसे हमने कहा कि जो न्यूट्रिशन हम लोग लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स हमारे पास क्या होंगे, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। अब वो न्यूट्रिएंट्स जो है हमारी बॉडी के या प्लांट की बॉडी में, क्योंकि एनिमल की बॉडी में तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लेकिन प्लांट की बॉडी में होगा, तो प्लांट की बॉडी में जो क्लोरोप्लास्ट में जो कि एक ऑर्गेनेली है, उसकी फॉर्मेशन के लिए जो न्यूट्रिएंट चाहिए होगा वो हमारे पास क्या होगा, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, ठीक है। और वो ड्राइव करेगा, किससे मिलके बना होगा, बायोकेमिकल रिएक्शन में वो आगे से क्या करेगा, हेल्प आउट करेगा। अब बायोकेमिकल रिएक्शन कौन सा होगा, अगर हमने क्लोरोप्लास्ट की बात की है तो उसके अंदर क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस, जो कि आपके पास क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शन है। थर्ड हमारे पास क्या है, रेस्पिरेशन। अब देखें, रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, आपको जैसे कि पता है, जो रेस्पिरेशन है वो क्या है, एनर्जी को जनरेट करता है रेस्पिरेशन के दौरान। अब वो जनरेट कैसे होती है, ग्लूकोज, यानी कि C6H12 और O6 में आपका जो कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी और उसके रिजल्ट में क्या रिलीज़ हो जाएगी, ATP, जो कि क्या है, एनर्जी करेंसी है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो हमारे पास पॉइंट है वो है एक्सक्रीशन का, यानी कि इसके अंदर जो आपकी बॉडी का वेस्ट मटेरियल होता है तो वो क्या होता है, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। इसमें प्लांट का भी एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, एनिमल्स का भी एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ठीक है। कोई भी आपके पास प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट एक्सक्रीशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब देखिए, सेल क्या करेगा, रिमूव करेगा अपना वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू दी डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, और प्रिवेंट करेगा टॉक्सिक बिल्डिंग आपको, ताकि इसकी बॉडी के अंदर टॉक्सिक मटीरियल डेवलप ना हो।
ह्यूमन बींग्स आपको पता है वेस्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो रिलीज़ करते हैं फीसिस की फॉर्म में या यूरिन की फॉर्म में। सेम ऐसे ही एनिमल का केस है। अगर हम लोग प्लांट्स के केस में बात की जाए तो प्लांट के पास कुछ वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट जो है वो डे टाइम क्या रिलीज़ कर रहा है, ऑक्सीजन, तो वो उसका क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। वो फ्रूट हमें दे रहा है प्लांट का, वो वेस्ट मटेरियल है लेकिन हमारे लिए वो यूज़फुल है। ठीक है, अगर प्लांट नाइट के टाइम पे क्या रिलीज़ कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो प्लांट का उस टाइम क्या होगा, वेस्ट मटेरियल हो जाएगा। उसके अलावा हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें प्लांट से मिलती है, लाइक लेटेक्स मिलता है, रेज मिलती हैं, ठीक है, कुछ अदर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो सब क्या होगा, प्लांट का वेस्ट मटीरियल होगा। अब देखिए होम्योस्टैसिस की अगर बात की जाए, यानी कि बैलेंसिंग की बात की जाए, मेंटेनेंस की बात की जाए, तो हम लोग क्या कहते हैं कि इन स्टेबल करना इंटरनल इन्वायरमेंट को, जिसमें फ्लक्चुएशंस ना आए, चेंजेस ना आए। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है, अगर हाई हो जाता है फीवर हो जाता है, इसका मतलब क्या है, हमारा इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर है वो इस टाइम बैलेंस नहीं है। बैलेंस कब होगा, जब 35 हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है, सॉरी 37 डिग्री। अब बाय रेगुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये कैसे बैलेंस हो सकेगा कि हम लोग सब्सटेंस की मूवमेंट करवाएंगे अपनी बॉडी के अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स। अब ये जो सब्सटेंसेस की बात की जा रही है इसमें पार्टिकल्स भी आ जाएंगे, ठीक है, इसके अंदर वाटर के भी मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। उसके बाद है 6 वाला पॉइंट है हमारे पास ग्रोथ का। तो जो सेल्स हैं वो ग्रो करते हैं बाय टेकिंग इन न्यूट्रिएंट्स एंड कवरिंग देम इनटू द सेलुलर कंपोनेंट्स। सेल कैसे ग्रो करता है, जब वो न्यूट्रिएंट्स लेगा, न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है, उस न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, बायोमॉलिक्यूल्स कहेंगे हम लोग उनको, ठीक है, वो उन बायोमॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करेगा या हम कह सकते हैं उसको यूज़ करेगा ताकि सेलुलर कंपोनेंट्स बन सके। ठीक है, जैसे आपके पास क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया, हर एक में क्या यूज़ होगा, आपके पास जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक्ट करते हैं एज अ न्यूट्रिएंट्स, वो हेल्प आउट करेंगे ग्रोथ में। ठीक है, आफ्टर द ग्रोथ हमारे पास कौन सा लास्ट पॉइंट आ जाता है, 7th प्रॉपर्टी क्या है, रिप्रोडक्शन की। ठीक है, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो सेल है, हम हाल ये नहीं कह सकते ह्यूमन बीइंग जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं उसके अलावा अगर सिंगल जो बॉडी का सेल है लाइक माइटोसिस, उसमें भी क्या हो रहा है, सेल क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है माइटोसिस के थ्रू। अगर फॉर एग्जांपल कोई इंजरी होती है, पिंकिश एरिया डेवलप हो गया, इट्स मीन वहाँ पर क्या हो रही है, माइटोसिस हो रही है। सेल, एक सेल से दूसरे सेल का बनना रिप्रोड्यूस करने का प्रोसेस है। री का मतलब क्या होता है, अगेन। एक तो प्रोडक्शन होती है, सेकंड अब री लग गया तो उसका मतलब क्या, अगेन, यानी कि एक सेल से दूसरा सेल बन रहा है। ठीक है, अब ये माइटोसिस और मियोसिस में इसकी इन्वॉल्वमेंट होगी। माइटोसिस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है आइडेंटिकल डॉटर सेल, सेम एज इट इज़ कॉपी, फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयर। ग्रोथ क्या होगी, फॉर एग्जांपल आपकी, हम कहते हैं डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, आपकी बॉडी की हाइट इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, आपका वेट इंक्रीज़ हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, रिपेयर का मतलब क्या, अगर इंजरी होने के बाद वो एरिया कवर अप हो जाए तो इसका मतलब क्या है, वो क्या कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं। वाइल मियोसिस क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं गैमेट्स फॉर दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जो रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिसकी इन्वॉल्वमेंट होती है वो कौन होगा, मियोसिस। क्यों, क्योंकि इसने नंबर ऑफ गैमेट्स को बैलेंस रखना है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स के आप लोगों को आज का जो टॉपिक है जिसमें हम लोगों ने 7 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन दिया, आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह सेल थ्योरीज़ को हम, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट पढ़ेंगे, उनका वर्क पढ़ेंगे, वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा रिलेटेड टू द MCQs। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।